سوگ میں لوگ اشک بار بیٹھے ہیں، وہ آصفہ ہو، بلاول ہو یا کہ بختاور، ندھال غم سے باگرد مزار بیٹھے ہیں۔ تیرے جیالے تیری راہ میں بے نظیر اب بھی لیے ہوئے دل امیدوار بیٹھے ہیں۔ نہ بھول پائیں گے تا زندگی خدا شاہد وہ تیرے ساتھ جو لمحے گزار بیٹھے ہیں۔ تو آج اپنے جیالوں کو دیکھ تو آ کر سے ہوئے ستم روزگار بیٹھے ہیں۔ وہ توڑ سکتے نہیں اب کسی بھی صورت میں جو عہد تجھ سے کیے استوار بیٹھے ہیں۔ یہ کم ہے کیا کہ تیرے بعد بھی یہ دیوانے لیے سروں میں وفا کا خمار بیٹھے ہیں۔ تسلیاں انہیں دینے کو آئے گا اب کون، تیرے غریب سرے رہ گزار بیٹھے ہیں۔ جنہیں گما تھا کہ دے موت تجھ کو شاہد مات، وہ بازی جیت کے بھی آج ہار بیٹھے ہیں۔ تو مر گئے مگر اب بھی دلوں میں زندہ ہے، کیے ہوئے پہ عدو شرمسار بیٹھے ہیں۔ یہ غم کوئی تیرے بچوں سے پوچھے جو تجھ کو خود اپنے ہاتھوں لحد میں اٹھار بیٹھے ہیں۔ ہے خانوادے بھٹو کو تیرے عزم پہ ناز، جو لٹ چکے ہیں مگر باوقار بیٹھے ہیں۔ ہوا کی شے پہ جو اونچا اڑے تیرے دشمن، تھمی ہوا تو مثل غبار بیٹھے ہیں۔ تمام شہر ہے خاموش، بند ہے بازار، اداس تیری عقیدت گزار بیٹھے ہیں۔ نکل کے ان کو دکھا دے ذرا جھلک اپنی، تیری لحد پہ تیرے جانثار بیٹھے ہیں۔ تیرے سوا انہیں آخر اٹھائے گا کون کہ جو لگائے دل سے غم روزگار بیٹھے ہیں۔ تو وہ خطابت کو ناز ہے جس پر تیری ہی یاد میں سب دل فگار بیٹھے ہیں۔ تو اپنی ذات میں وہ بے نظیر بن کے اٹھی کہ تیرے روب سے فتنے ہزار بیٹھے ہیں۔ تو ایک چاند کے جو تیرگی کے حلقے میں، تو ایک گل کے تیرے گھر کھار بیٹھے ہیں۔ تو ایک حور شمائل تو وہ حیا پے کر کہ لوگ سر تیری سیرت پر وار بیٹھے ہیں۔ بلاول، آصفہ، بختاور اور زرداری لیے ہوئے علم ذوالفقار بیٹھے ہیں۔ ہے آرزو کہ تیرے مغفرت ہو اور ہمیں عطا ہو صبر، جو غم سے دو چار بیٹھے ہیں۔ ملے گی تجھ کو شفع محشر کی، پائے دعا صلائے کبار بیٹھے ہیں۔ نصیر انسا ضیاکار کیا ہوگا، نصیر انسا ضیاکار کوئی کیا ہوگا، جو اپنے مسیح کو مار بیٹھے ہیں۔ 14 سال گزر چکے ہیں اور ہم آج بھی
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद करते हैं। आज भी शहीद बीबी को पाकिस्तान के अवाम याद करते हैं। और शहीद बीबी, आज आपका प्यारा पाकिस्तान मुश्किल में है। आपकी पाकिस्तान में जमहूरियत नाम का ही रहा है। ना बोलने का आज़ादी है, ना जीने का आज़ादी है, ना सांस लेने का आज़ादी है। शहीद बीबी, आपका पाकिस्तान तो मुआशी तौर पे भी नुकसान में है। बीबी शहीद, आपके तो गरीब अवाम लावारिस है। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और हमने जमहूरियत को बहाल भी किया। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 30 साल जिद्दोजहद थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, कायदे अवाम के आइन का बहाली के लिए, कि इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम का बहाली के लिए, वो हमने 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल कर दिया था। हमने पार्लियामान को सारे पावर्स दिए थे। हमने तारीख में पहली बार पार्लियामान का मुद्दत पूरा, मगर कभी कोई आरओ इलेक्शन तो कभी कोई आरटीएस का इलेक्शन, कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया तो कभी किसी निसार को इस्तेमाल किया गया, और जमहूरियत पे हमले होते रहे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता रहा। अवाम के वोट पे डाका मारा गया, पाकिस्तान के अवाम से जमहूरियत छीना गया, और आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं, और इस नालायक नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। शहीद बीबी ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर ललकारी थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हमने रियासत पाकिस्तान का रिट कायम किया था। हमने पाकिस्तान का झंडा स्वात और वजीरिस्तान में लहराया था। हमने दहशतगर्दों का कमर तोड़वाया था। हमने पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों ने, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के अवाम ने उन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए जो पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बहादुर अवाम, पाकिस्तान का बहादुर फौज, पाकिस्तान का बहादुर पुलिस ऑफिसर ने उन्हीं दरिंदों को शिकस्त दिलवाया। मगर अब हमारा शोधा के खून पे सौदा किया जा रहा है, एपीएस के बच्चों के खून पे सौदा किया जा रहा है, हमारे सिपाहियों के, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खून पे सौदा किया जा रहा है। उन्हीं दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं। वो भीख मार रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दिल का भीख मांग रहे हैं, और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। आज भी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े हैं, शहीद बीबी आपके जियाले खड़े हैं इन इंतहा पसंदों का मुकाबला करने के लिए, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद खुशहाल मुल्क बनाने के लिए। हमने जब 1973 के आईन 18वीं तरमीम को बहाल किया था तो हमने ना सिर्फ जमहूरियत को बहाल किया, हमने सूबों को उनको हुकूक दिए, सूबों को अपने वसाइल का मालकी दिलवाया, सूबों को मुआशी तौर पे फाइनेंशियली हमने खुद मुख्तार बनाया, एम्पावर किया। अगर हमारा NFC अवार्ड की वजह से, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से बलोचिस्तान में गवादर पोर्ट बन रहा है, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से, NFC की वजह से इस सूबे में हर कोने में हम दिल के इलाज के मुफ्त हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। हम थर जैसे रेगिस्तान में मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं। और हाँ, अगर पंजाब के किसी शहर में कोई मेट्रो बस बन चुका है तो वो भी NFC अवार्ड की वजह से, वो भी 18वीं तरमीम की वजह से। जब आप सूबों को हुकूक देते हो, आप सूबों को वसाइल देते हो, तो वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकालते हैं, वो अपने अवाम के मसाइल कम करते हैं। हमारे जाने के बाद, हमारे हुकूमत के जाने के बाद 18वीं तरमीम पे, NFC अवार्ड पे अमल करना छोड़ दिया गया। और जो मौजूदा हुकूमत है वो तो सूबे से हुकूक छीना चाहते हैं, वो सूबाई खुद मुख्तारी पे डाका मारना चाहते हैं, आपसे आपका वसाइल छीनना चाहते हैं। हम इनको इजाजत भी नहीं देंगे। और यही तो वजह है कि अगर सूबे को अपने वसाइल नहीं दिए जाएंगे तो मुल्क भर में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सूबा पंजाब हो या सूबा सिंध हो, क्वेटा हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, वहां के अवाम सरापा एहतजाज है, परेशान है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, उनको एक रोजगार नहीं दिया गया है, उनके मसाइल में कमी नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि खान साहब की हुकूमत, ये कठपुतली हुकूमत, ना जमहूरियत पे यकीन रखती है, ना सूबाए खुद मुख्तारी में यकीन रखती है, ना अवाम की आजादी और खुशहाली में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की मईशत उस वक्त संभाली थी जब दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, दुनिया भर में मुआशी बहरान था, और उन हालात में हमने पाकिस्तान की माईशत को खड़ा कर दिया था। उन हालात में जब दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, हम पाकिस्तान में तनख्वाह के इजाफा कर रहे थे, हम पाकिस्तान में पेंशन का इजाफा कर रहे थे, हम पाकिस्तान में इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे थे ताकि हमारा गरीब तहीरीन औरतों तक माली मदद पहुंच सके। हम इनकलाबी CPEC जैसे मंसूबा शुरू कर रहे थे ताकि मुल्क भर में काम हो। हम तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का भी बंदोबस्त कर रहे थे ताकि मुल्क भर में गैस का कोई बहरान नहीं होता। हमने इस मुल्क के गरीब आदमी का ख्याल रखा था, हमने पाकिस्तान का किसान का ख्याल रखा था, हमने पाकिस्तान के किसान को अपनी फसल की कीमत पहुंचाया था। पाकिस्तान का गंदम बाहर बेचा जा रहा था, पाकिस्तान के चीनी बाहर
बिखरा था, पाकिस्तान का चावल बाहर बिक रहा था। वो उस वक्त जब पाकिस्तान का किसान का ख्याल रखा जा रहा था, जब पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान का किसान का शाना बिशाना खड़ा था, तो फिर पाकिस्तान की ज़राई मईशत उठ खड़ी थी और पाकिस्तान की पूरी मईशत तरक्की कर रहा था। अब तो गरीब जाए तो कहां जाए? शहीद बीबी, आपके अवाम पिस रहे हैं, महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। आपके अवाम टैक्सेस के तूफान में खड़े हैं। टैक्सेस के तूफान के अलावा, महंगाई की सुनामी के अलावा, बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुकी है, गुर्बत तारीखी सतह तक पहुंच चुकी है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकता, बच्चे अपने बुजुर्गों की दवाइयों की कीमत का बंदोबस्त नहीं कर सकता। सफेद पोश तबका दिन रात मेहनत भी करे, फिर भी बिजली का बिल, पेट्रोल की बिल, गैस का बिल नहीं भर सकते हैं। मजदूर अपना मजदूरी करे, मेहनत भी करे, फिर भी भूखा पेट सोते हैं। किसान खुदकुशी पर मजबूर है, हारी परेशान है, उनको ना उनका फसल की कीमत दी जा रही है। डीएपी हो, यूरिया हो, ब्लैक मार्केट से बंदोबस्त करना पड़ रहा है। ट्यूबवेल की जो बिजली की बिल है, वो बिजली बन के किसान पे उतर आती है। इस मुल्क के आम आदमी, इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का नौजवान, इस मुल्क का मेहनत कश ने इस मईशत में अपना हिस्सा डालना है। अगर पाकिस्तान की रियासत उनकी पीठ पीछे खड़े हैं, अगर पाकिस्तान की मईशत उनके लिए काम करती है, तो पाकिस्तान की मईशत भी तरक्की करेगी, आम आदमी भी मुआशी तरक्की करेगा। मगर अगर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की रियासत IMF का गुलामी करता रहेगा, अगर पाकिस्तान की मईशत ये नालायक कठपुतली चलाता रहेगा, तो फिर आपके मुआशी हालात में मुश्किलात का इजाफा होगा। ये लोग आपके पेट पे डाका डाल रहे हैं, तो आपके जेब पे डाका डाल रहे हैं, आपके वोट पे डाका डाल चुके हैं। अब एक ही रास्ता है, एक ही जमात है, एक ही सियासी फलसफा है, एक ही मंशूर है, जिसमें इन सारे मसाइल के हल है, और वो कायदे मंशूर है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया है। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले के लिए पैगाम है। भुट्टो शहीद के चाहने वाले, बीबी शहीद के चाहने वाले इस मुल्क के कोने कोने में बस रहे हैं। वो गरीब खुदा बख्श की तरफ देख रहे हैं। वो चीख चीख के कह रहे हैं कि कौन आके उनको बचाएंगे, कौन आके बीबी शहीद का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे, कौन आके शहीद भुट्टो का नाम मुकम्मल ख्वाब को पूरा करेगा। हम इनको इस हालात में नहीं देख सकते हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के बेबसी नहीं दे सकते हैं। हम पाकिस्तान के अवाम का परेशानी नहीं देख सकते हैं। अपने ही बचाना है। बीबी शहीद के जियाले है, जियाले ही इस मुल्क को बचा सकते हैं, इस कौम को बचा सकते हैं। आप अपना पकड़े, हम अपने बलबूते पे इस कठपुतली का मुकाबला करेंगे। और अगर कोई है जो इस कठपुतली को कर बाहर फेंक सकती है, तो वो शहीद जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सिर्फ आपने मेहनत करना है, हमने मिलके मेहनत करना है। हमने हर एक जियाला को ये पैगाम पहुंचाना है, मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम पहुंचाना है
کہ جس کے چھت پہ کسی بھی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراتا تھا، ہم نے اس چھت پہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہرانا ہے۔ جس کے گھر سے، جس کے گاؤں سے جی اے بھٹو کا نعرہ اٹھتا تھا، ہم نے وہاں جا کے بھٹو کا نعرہ لگانا ہے، بی بی شہید کا نعرہ لگانا ہے، اور اس جماعت کو اٹھ کھڑا کرنا پڑے گا۔ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہم کر سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اور میرے آپ کے لیے ایک یہ میسیج ہے، آپ نے یہ ڈیل کا رات ٹی وی پہ سنا ہوگا، آپ نے ڈیل کے باتیں تبصرہ کار اور کالم گار اور ٹی وی پہ بک کرنے والے سے سنا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ وہی شکل تھے، یہ وہی قلم تھے جو 27 دسمبر 2007 کا صبح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزام لگاتے تھے۔ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی دل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ بھروسہ کرتی ہے۔ جو دل کی سیاست کرتے ہیں جو چھپ کے ڈیل گاؤں پہنچنے والے ہیں، شہر پہنچنے والے ہیں، ایک ہاتھ میں بھٹو شہید کا پرچم تو دوسرے طرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے تیر۔ ہم جدوجہد کریں گے، ہم محنت کریں گے۔ میں جانتا ہوں میرے دورے کے جو پروگرامز ہیں وہ بن رہے ہیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام صوبائی عہدیدار کو ہدایت کرتا ہوں کہ تیاری پکڑو، میں آ رہا ہوں، اور جب میں پہنچتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا تقسیم مکمل بنے۔ میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کو کہتا ہوں گلگت بلتستان کا تیاری پکڑے۔ میں چودھری عظیم صاحب کو کہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائی تیاری پکڑے۔ میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہتا ہوں، قمر زمان قائرہ صاحب کو کہتا ہوں تیاری پکڑے، پنجاب بھی ہم پہنچنے والے ہیں۔ مختوم احمد محمود صاحب، جمالی صاحب، ہم اس ملک کے کوئی کونا کو نہیں جوڑیں گے۔ جہاں بھی بی بی کے جیالے موجود ہے وہاں ہم پہنچیں گے۔ جہاں میں نہیں پہنچ سکتا وہاں صدر زرداری موجود ہوگا۔ جہاں صدر زرداری موجود نہیں ہو سکتا وہاں فریال ٹائپر موجود ہوگی۔ وہاں فریال تالپور صاحبہ نہیں موجود ہو سکتی تو آصفہ بی بی موجود ہوگی۔ ہم سب مل کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کریں گے۔ اس کٹ پتلی کے خلاف اب وار کرنے، اعلان کرنے کے وقت آ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل کاؤنسل کی ایگزیکٹو ہے، ہم لاہور میں اپنا بیس بنائیں گے، ہم لاہور میں بیٹھیں گے۔ اس حکومت کا خاتمہ کا کہانی اس شہر سے شروع ہوگا جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی
گئی تھی اب دیواروں پہ لکھا چکا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہوگا، اور کسی کا آواز یہی کہہ رہا ہے کٹ پتلی کو جانا ہوگا۔ جو استعفیٰ دینے کے حق میں تھے، جو الیکشن سے نہ لڑنے کے حق میں تھے، وہ بھی الیکشن کے مزہ کر رہے ہیں، وہ بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ ہم ویسے تیار تھے، جہاں ہم ان کا مقابلہ کیا ہے وہاں انہوں نے شکست کھائی ہے۔ بائی الیکشن میں مقابلہ کیا، شکست کھائے۔ سینٹ الیکشنز میں ہم نے مقابلہ کیا تو کٹ پتلی نے شکست کھایا۔ لوکل باڈی الیکشنز میں مقابلہ کیا تو اپنا گھر سے شکست کھائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے جانے میں دیر نہیں ہے۔ بس جیالے آپ اپنا تیارے پکڑے، انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن آپ ہے، اگلا الیکشن آپ ہے، وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا، وزیر اعظم آپ کے ہوں گے۔ جے بھٹو